वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वे छात्र पेपर में 3 काम करें, टीचर खुश होकर नंबर देंगे और कभी ज़िंदगी में फेल नहीं करेंगे। तो आपको वो काम बताऊंगा कि अगर आप वो बोर्ड एग्जाम में कर देते हो काम तो इतने अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे और आप इतने अच्छे पास हो जाओगे कि आप खुद पर विश्वास भी नहीं करोगे। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं बताऊँगा कि क्या 3 काम आपको करना है बोर्ड एग्जाम। आपको पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है और प्रश्न संख्या डालकर ही लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको कॉपी दिखा दे रहा हूँ इस तरह से कि देखो, जैसे अगर प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख देना है। ठीक है, और इसका अगर क है, ठीक है, अगर इसमें से आप 2 पैसेज दिया है, अगर पहले पैसेज को हल करें या इसको भी आपको दिखा देना है कि मैं क सॉल्व कर रहा हूँ या ख सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह, जैसे प्रश्न नंबर 3 का पहले का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 के दूसरे का उत्तर, इस तरह से आपको डाल देना है पेपर में। और साथ ही साथ इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 और शीर्षक का नाम भाषा, और ये जैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे तीसरे का जो चौथा किया गया है तो यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 के चौथे का उत्तर। ठीक है, तो आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखनी को इस तरह से लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 का क, ठीक है, ये क ख ग का आपको डाल देना है, जिससे टीचर को आसानी रहता है कि ये क का ही आंसर किया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की जो कॉपी होती है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इस तरह से लिख देना है, और यहाँ पे आंसर लिखने के बाद रेफरेंस, कंटेंट्स और एक्सप्लेनेशन इस तरह से आपको लिख देना है। और साथ ही ध्यान देना है आपको कि जैसे देखो, ये लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इसको ब्लैक पेन से कर देना है, और जो राइटर है उनका भी नेम जो होता है वो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। इससे क्या होगा, ये चीज़ें हाईलाइटेड हो जाएंगी कि आपको कोई भी आंसर नहीं आता है, कोई प्रश्न, तो उसका उत्तर कैसे लिखें। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपकी ये इंग्लिश की ही एक पेपर है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी पैसेज नहीं आ रहा है, जैसे व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं आ रही तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले कि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या, वाई यानी क्यों, शंकु स्टील द वॉच, शंकु ने मतलब कि वॉच यानी घड़ी को क्यों चुराया। अब देखो, यहाँ से पहले आपको शंकु को उठा लेना है, क्योंकि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जिस भी टेंस में उसी टेंस में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, शंकु ये पास्ट टेंस में है तो शंकु स्टील्ड द वॉच। ठीक है, और देखो, शंकु स्टील्ड द वॉच, ये शुरुआती अगर आपका सेंटेंस सही है तो इसके बाद आप यहाँ पे कई सारे पैसेज ये देख सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश की जो प्रश्न पत्र होती है काफ़ी ज़्यादा पैसेज से भरती है। कोई भी पैसेज आपको कहाँ से उठाना, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये कोई भी कामा आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी आपको कामा दिखता है जिसे यहाँ पे कामा लगे, ठीक है, दे वर इंटीटेड टू ये स्टडी ऑफ वेदास, इस तरह से इस कामा तक आपको लिख देना है, जिससे यार ये सेंटेंस भी आपका सही होगा और टीचर शुरुआती चीज़ों को ही आपके देखता है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे अगर हिंदी में अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, हिंदी में जैसे यहाँ पे अगर जीवन परिचय ही आ गया, चाहे कोई कुछ भी आ गया, कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें अगर आपको जैसे निबंध लिखना है या कुछ भी लिखना है तो आप में ये कई सारे पैसेज है। ठीक है, इनको यार थोड़ा थोड़ा उठा कर डालोगे, ठीक है, थोड़ा सा अपने से बना कर लिख देना है और थोड़ा सा इसको डाल देना है, तो आपको जो नंबर होगा वो आपके एक भी नंबर नहीं। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, सादा छोड़ दोगे, तो आपके कितने नंबर मिल सकते हैं, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं कुछ ट्रिक लगाऊँ और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाऊँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और प्रश्नों को यार बिल्कुल सीरियल, जैसे प्रश्न नंबर 3 में है, ठीक है, अगर उसमें जितने भी क्वेश्चन देना है उसको सीरियल से करना है। जैसे अगर आपको उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, उसको मत करो, दूसरे को कर दो, तीसरे को कर दो, लेकिन आपको उस तरह से सीरियल वाइज को उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी कट पिट नहीं करनी है। ठीक है, शुरुआती के जो 2-3 पेज हैं वो आपके टीचर को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं, और उन शुरुआती 2 पेज में आपको कहीं भी कट पिट नहीं करना है। ठीक है, अगर गलत हो जाते हैं तो आप उसको एक बार इस तरह से काटिए। ठीक है, ये नहीं कि इसमें ओवर राइटिंग 10 से 15 बार पेन को चला दे, ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं हो तो ये ट्रिक लगा देना, टीचर खुश होकर नंबर दे देंगे। अब देखो, अगर आपकी लिखावट, तो बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और इस समय आप लिखावट अच्छा कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल है। देखो, अब अगर आपका राइटिंग खराब भी है तो उसको किस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो कि मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है और मैंने किस तरह से लिखा है। उत्तर को लिखते समय देखो, आपको भी शब्दों से शब्दों के बीच में एक पेन की दूरी रख लेना। ठीक है,
है। अगर आपकी राइटिंग खराब भी है तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगी। तो आपको इस तरह से यानी शब्दों से शब्दों के बीच में एक पेन की दूरी होना चाहिए, यानी कुछ जगह आपको छोड़कर ही लिखना है, ठीक है। तो आपको जो टीचर होगा वो काफ़ी अच्छा नंबर दे देगा। जैसे मैं आपको यही कॉपी दिखाऊं कि इसमें जो लिखा गया, ठीक है, इसमें एक पेन की दूरी कर लिखा गया और ये लिखावट राइटिंग भले ही जैसी भी हो लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। ये इसकी शैली होती है लिखने की। इसके बाद जो तीसरा काम है वो आपको क्या करना है। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न संख्या आपको देख लेना है, ठीक है, कि प्रश्न कितने नंबर। जैसे मैं ये कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे पेपर हैं ये मेरे पास, जिसमें से यार कोई भी पेपर में आप देखोगे तो जितने भी प्रश्न संख्या वो उसके सामने अंकित होते, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो 1 नंबर का है, तो यहाँ पे 1 नंबर का लिख देना है। उतना ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे देखो ये 2 + 5 है, ठीक है, यानी गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर और इसका अनुवाद करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे से ये चीज़ें आपको शो करता है, आप किसी भी इसमें से देख सकते हो, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का है तो यहाँ पे 4 नंबर दिखा दिए गए, तो उतना ही लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, तो आपको 3 से 4 लाइन तक ही आंसर को लिखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। आप 3 से 2 ही लाइन लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपकी समय भी बचेगी। कभी कभी होता क्या है कि आपका कोई लोकप्रिय प्रश्न आ गया, ठीक है, यही कोई लोकप्रिय आपका इसमें से कोई के आंसर है, तो आप क्या करते हो कि उसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स लिख देते हो, भले ही वो क्वेश्चन 2 नंबर का हो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको लिमिटेड ही लिखना है, अगर 5 नंबर का है तो आप 1 पेज या 8 से 10 लाइन लिख सकते हो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे आपका होगा क्या कि आपकी जो समय है वो भी बचेगी और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपका छूटेगा नहीं। इसके साथ ही और भी इसमें चीज़ें देख लेते हैं। ज़्यादा उत्तर लिखने की कोशिश नहीं करना है आपको, जितना नंबर का उतना ही आंसर को लिखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है।